देसी न्यूज़ के लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूअर्स, आपका खैर मकदम करता हूँ। नमस्कार। मैं सही बोल रहा था। व्यूअर्स हज़ार हैं, 400-500, और सब्सक्राइबर जो हैं वो तो बस अपने हाथ पांव जोड़ करके सबको बनवाया है। खैर, तुम लोग के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। बात यह है कि मुद्दे पे आ जाते हैं। CMIE का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि 50 लाख लोगों की नौकरियां तो सिर्फ जुलाई में चली गई हैं, और इसके अलावा इस साल पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ 90 लाख लोग कम नौकरी में मौजूद हैं, यानी इतने सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो पकौड़े तलने वाले टाइप टाइप काम है, उसमें नौकरियों की बढ़ोतरी हुई है, उस प्रकार के काम का। और जो फॉर्मल सेक्टर, जिसमें महीना महीना सैलरी देना पड़ता है, पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता है, उस तरह की नौकरियों की घटोतरी हो गई है। तो अब मुझे इस तरह के रिपोर्ट पे कोई यकीन नहीं है, और इस रिपोर्ट को आधार बना करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोल दिया। जबकि हाल के सर्वे में ये पता चल गया है कि देश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के मतलब जो है पक्ष में खड़ा है। 66% लोगों ने कहा कि उनकी वो लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। किसी की नौकरी नहीं गई है, कोई नौकरी नहीं गई है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी, समझ रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर ये राहुल गांधी को तो शर्म भी नहीं आता है। मतलब नौकरी नौकरी, ये वो, नौकरी जा रहा है, GDP, इकोनॉमी, यही फालतू चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अगर इतना ही ये सब जा रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं अपने पद से? चाहे तो वो मतलब विपक्ष के मतलब जो ओहदे से इस्तीफा दे दे, या MP बने हुए हैं तो उसके पोस्ट से इस्तीफा दे दे। लेकिन ये सब ना करके तो मतलब जो है प्रधानमंत्री पे लांछन लगाते हैं। बहुत ही बुरी बात है। इस कांग्रेस, दरअसल में कांग्रेस पार्टी और कालिदास मुझे एक जैसे लगते हैं। जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसी पेड़ पे कुल्हाड़ी मार करके उसी डाली को काटने लगते हैं। हाल फिलहाल में जो है सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है CBI को सौंप किया। अब बताइए, सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI को जा रहा था, उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति? लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर के वहां पर 3 पर्चे, जाने दो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिया चक्रवर्ती जेल में चली जाएगी या महेश भट्ट चले जाएंगे, उसे क्या आफत हो जाएगी? बिहार में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो सारी पार्टियों ने अपने सुशांत सिंह राजपूत के इमोशन को खेल करके, जाहिर सी बात है बिहारियों का हीरो है, सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है, इलेक्शन में उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये समझ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ना, अपने गोल में गोल करने वाले ये गोलकीपर जो हैं, उन्होंने चुन चुन के कांग्रेस पार्टी ने अपने पास रखे। यार कांग्रेस की करनी, कांग्रेस की भरनी, जैसा होगा वो देखेंगे। बिहार इलेक्शन आने वाला है, बिहारी लोग दिखाएंगे ठेंगा, तब बोलेंगे कि हम नहीं, मतलब हम भी फेवर में ही थे। और अगली खबर ये है कि अनखी दास, यानी कि जो फेसबुक की इंडिया की पॉलिसी हेड है, उन्होंने जाकर के बीजेपी के साथ साठगांठ करने का आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल, यानी यूएस के न्यूज़पेपर है, और द गार्जियन, ये यूके का है, और यूएस में पता नहीं, इन दोनों में से कहीं का होगा। तो इन दोनों का आरोप है कि इन्होंने जो है साठगांठ किया है और बीजेपी के नफरत भरे जो पोस्ट हैं उनको हटाने से फेसबुक को मना किया है, जिसके बाद ऐसा उन्होंने किया भी है। खासकर टी राजा साहब जो हैं, एक तेलंगाना के MLA हैं, उनके पोस्ट भी ना हटाए जाए, इसके लिए प्रबंध किया गया था। और मतलब हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो थोड़ा बहुत नफरत उफरत घृणा वाले पोस्ट डालते हैं, क्योंकि हमारा आधार, राष्ट्रवाद का थोड़ा सा उनका आधार ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो देश का बुरा चाहते हैं, या फिर जो कागज नहीं दिखाएंगे ग्रुप है उनका बुरा चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा 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 सोचना भी पाप है। क्योंकि गाना भी है, जितनी भी है नफरतें, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं। दरअसल में इसका मकसद ये है कि कैसे भी करके अगर एक बार आप नफरत समाज में फैलेगा, तो उससे होगा क्या? जो कागज नहीं दिखाएंगे ग्रुप है, खासकर ये जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप है, ये अपने आप को प्रताड़ित वरताड़ित समझने लगेंगे। तो ये फिर बाद में मेहनत करने लगेंगे। जो पंचर की दुकान और बिरयानी चलाते थे, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, क्योंकि अब हर तरफ से मार खाएंगे तो यही ना करना है उनको, पढ़ाई लिखाई और जुझारू बनना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। और देखिए हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया। UPSC में इन्होंने 142 इनके जो है लोग चुन करके आ गए हैं। मतलब तो ये तो सिर्फ यही है ना कि मतलब राष्ट्रवादियों ने जिस तरह से नफरत फैलाया है 2014 के बाद, उससे एक माहौल बना है कि अब आपको कुछ मेहनत करके कुछ बनना है। और ये सारा चीज़ मतलब उन्हीं लोग को सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, राष्ट्र को सही डायरेक्शन देने के लिए किया गया है। लेकिन लोग समझेंगे नहीं। लेकिन जुकरबर्ग भाई का कहना है कि इसमें हमारी कोई वो नहीं है, हम सबको एक ही नियत से देखते हैं। लेकिन अनखी दास जो है, अब उनका उनका बैकग्राउंड ऐसा ही है।
कि वॉल स्ट्रीट वालों का भी भरोसा नहीं है। हमारे राष्ट्रवादियों ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्जियन ये सब फेक न्यूज़ है, सिर्फ हम लोग जी न्यूज़ पे यकीन करते हैं। अगर यही खबर जी न्यूज़ पे या सुदर्शन पे अगर आ जाता है तो हम इस पे यकीन करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्जियन पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल, मतलब जो है कोई भी आदमी इस पे यकीन ना करें। चलिए, ये तो हो गई उसका फेसबुक का खबर। अगला खबर ये है कि जो भारत में त्रिमूर्ति हैं वो हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वो हैं पहले रतन टाटा जी, दूसरे हैं अजीम प्रेम जी भाई, और तीसरे हैं हमारे नारायण मूर्ति जी। इन तीनों का मतलब जो है, ये तीनों तन मन धन से देश के लिए किए जा रहे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बहुत ही महान लोग हैं। हाल फिलहाल नारायण मूर्ति जी ने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत की जीडीपी 1947 में जितनी जीडीपी थी उसके बराबर पहुंच जाए। अब इसके बाद फिर मतलब इस तरह की बातें मतलब उनको बोलनी चाहिए नहीं चाहिए थी जीडीपी टीपी से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने बोल दिया है। तो इस पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा का साफ साफ कहना है कि हमारे घर से कोई भी 1947 के पहले नहीं पैदा हुआ है जी। हमारे घर के सारे लोग 1947 के बाद ही पैदा हुए हैं जी, इसलिए हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये पूरी तरह से नेहरू की विफलता है, क्योंकि 1947 में आपकी जीडीपी इतनी नीचे थी ही क्यों। अगर पटेल जी वहाँ पर प्रधानमंत्री होते या ला तो बेहतर हो सकता था, या तो अर्नब गोस्वामी उससे एक कदम आगे है। उनका कहना है कि ये पूरी पूरी साजिश सोनिया गांधी उर्फ अंटानियो मानियो, जो इटली की महिला है, और इटली ने दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था, जिसके वजह से ब्रिटेन की यानी ग्रेट ब्रिटेन का इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड में खराब हुआ था, जिसकी वजह से उस समय भारत की इकोनॉमी भी नीचे चली गई थी। इसलिए सोनिया गांधी माफ़ी मांगे उर्फ अंटानियो मानियो। ठीक है। इसके रूबिका लियाकत ने इस मसले पे ये कहा है कि ये देश के खिलाफ पूंजीवादियों की एक साजिश है, और सुधीर चौधरी इसका डीएनए एनालिसिस जब वो करेंगे तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बनाएंगे। अंजना ओम कश्यप ने भी इस मामले में हल्ला बोल कर दिया है। रोहित सरदाना और दीपक चौरसिया इस मसले पे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी इम्पोर्टेंट काम विपक्ष को गलियाने में और बाकी जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस को और उजागर करने में वो वहाँ पर मतलब जो है मेहनत कर रहे हैं। अगली खबर ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है। इस रैंकिंग में जामिया को पहले रैंक पर दे दिया गया है। दूसरा रैंक जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा जेएनयू, और चौथा जो है एएमयू। तो ये सारे मतलब जो है गड़बड़ हो गया है। हमारे राष्ट्रवादी लोग का कहना है कि मोटा भाई अभी हॉस्पिटल में क्या गए, इन्होंने अपनी रैंकिंग निकाल दी है, और कि मोटा भाई जैसे ही वापस आते हैं मतलब डिस्चार्ज होकर के, उनकी अच्छी हेल्थ का हम शुभकामनाएं देते हैं। मतलब बेस्ट विशेष हमारी है कि वो जल्दी से बाहर आए, और जिसने भी इस रैंकिंग को निकाली उसका कागज़ जल्दी से जल्दी चेक करें। ठीक है। और जो हमारे जो राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं जो कि कुकुरमुत्ते की तरह उग गए कॉलेजों से पास होकर गए हैं, उनके पापा जी लोग जहाँ जा करके एडमिशन उनका दिला देते हैं, तो उन सब कॉलेजों से पढ़ने के बाद उनका कहना है कि जो हमारे लंदन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ABCD अल्फ़ा बीटा गामा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसका रैंकिंग क्यों नहीं आता है। तो भाई ये तो सोचने विचार करने की बात है। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका मतलब नहीं रैंकिंग आता है, और ये और राष्ट्रवादियों को जो अड्डा है ये हमेशा रैंक वैंक बना लेते हैं, वर्ल्ड वाइड में भी इनका रैंक आ जाता है। सोचने वाली बात है। तो यही सारे मुद्दे थे। बाद बाकी अन्य टॉपिक्स पे बात होगी जल्दी देसी एनालिसिस पे। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए हमारे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर और व्यूअर्स। मुलाकात होगी।